प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, कि प्योरिटी यानी शुद्धता ही शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानने के लिए अब हम इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं, अर्थात इसको रीड करते हैं। वी वांट प्योरिटी, हम सभी शुद्धता चाहते हैं। प्योर फूड, शुद्ध भोजन। प्योर वाटर, शुद्ध पानी। प्योर एयर, शुद्ध हवा। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हर्ट, हम चाहते हैं कि हमारा हृदय भी शुद्ध हो। एंड प्योर लव, और हमें बिल्कुल शुद्ध प्यार मिले। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट, हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वह भी शुद्ध हो। एंड प्योर सोसाइटी, हमारा जो समाज है वह भी शुद्ध हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम सभी शुद्धता के शौकीन हैं। बिकॉज, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि शुद्धता का ही दूसरा नाम स्वास्थ्य है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजोरियस टू हेल्थ, ऐसा माना जाता है कि जो अशुद्धताएं हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनने से रोकती हैं, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हैं। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, शुद्धता जो है वो हमें मस्तिष्क की शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटीज़ इम्पेयर द माइंड, लेकिन जो अशुद्धताएं हैं वो हमारे दिमाग को अशुद्ध बनाती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो और चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, वी नीड प्योरिटी, हमें शुद्धता की आवश्यकता है। वी डू रिक्वायर एनवायरनमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, हमें हर कीमत पर किसी भी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को शुद्ध रखने के लिए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिज़िकल हेल्थ, जब हम ये कहें कि शरीर शुद्ध होना चाहिए तो ये कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनसुलिड ट्रूथ, और जो हम बोलने में शुद्धता मानते हैं वो होती है सत्य बोलना, यानी कि जब हम सत्य बोलते हैं तो यही माना जाता है कि हमारे बोलने में शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ अनसेल्फिश लव, और जब हम हृदय की शुद्धता की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ रोटियस रीज़न, लेकिन विचार की जो शुद्धता है वो कारण की शुद्धता से लिया जाता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ होलसम पीस, और दिमाग की जो शुद्धता है उसका मतलब है चारों तरफ से शांति प्राप्त करना। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज़ सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, और कार्य की जो शुद्धता है उसका मतलब है गंभीर और निस्वार्थ सेवा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज़ हारमोनियस यूनिटी, और समाज की शुद्धता का मतलब है आपस में मिलजुल कर एक होकर रहना। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ सोयल एलिवेटिंग सेरेनिटी, और जो पर्यावरण की शुद्धता है उसका मतलब है आत्म रूप से चारों तरफ की हरियाली को बनाए रखना। इन द महाभारत में देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट, एक बहुत ही अच्छा अध्याय था वर्णित करने के लिए, द नेचर ऑफ प्योरिटी, जिसके द्वारा, इस कहानी के द्वारा उस समय की जो प्रकृति थी उसकी शुद्धता की बात कही गई है। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स, पांडव और जो कौरव थे वो द्रोणाचार्य जो गुरु जी थे उनके शिष्य थे। दे वर वंस समोन्ड बाय द प्रेसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट, उन पांडवों और कौरवों को एक बार द्रोणा के द्वारा एक परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज युधिष्ठिरा, पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई था 5 भाइयों में वो था युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर। वाज आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू ब्रिंग वन बैड पर्सन, कि तुम एक सबसे बुरा व्यक्ति लेकर आओगे फ्रॉम द सोसाइटी, समाज में से। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, और कौरवों में जो सबसे बड़ा भाई था वो था दुर्योधन। वाज आस्क्ड, और उससे कहा गया, टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, कि तुम्हें पूरे समाज में से एक अच्छा आदमी चुनकर लाना है इन हस्तिनापुर नाम की जगह पर से। आफ्टर अ थोरो सर्च, काफ़ी ढूंढने के बाद, बोथ द कजिन्स, दोनों ही चचेरे भाई, रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड, दोनों ही चचेरे भाई खाली हाथ वापस लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिरा फाउंड एवरीवन टू बी प्योर एंड प्योर,
क्योंकि शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध मस्तिष्क वाला जो युधिष्ठिर था, उसको सारे ही व्यक्ति वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध और पवित्र दिखाई दिए। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर। लेकिन जो बुरे विचारों वाला दुर्योधन था, उसको हर एक व्यक्ति में बुराई दिखाई दी और अशुद्ध दिखाई दिया। एज इज़ द माइंड, जैसा कि दिमाग होता है, सो इज़ द विज़न, जैसा हम दिमाग में सोच लेते हैं वो ही हमें दिखाई देता है। इससे ये सिद्ध होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विज़न। ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क की जो शुद्धता है वो ही हमको जो दिखता है वो ही दिखाई देता है। मतलब जो हमारे दिमाग में होता है वैसा ही हमको बाहर से दिखाई देता है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, वो ही हमारे शब्द होते हैं और वो ही हमारे कार्य होते हैं। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्योरिटी पीपल। इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को शुद्ध करती है। एविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जहाँ पे शुद्धता विद्यमान है वहाँ पे बुराई का कोई औचित्य नहीं है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी, और जो बुराई है वह कभी भी शुद्धता का सामना नहीं कर सकती। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा जो है वह सूर्य निकलने के बाद उसका सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी। चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, जब उसके सामने प्योरिटी यानी शुद्धता आती है तो वह बुराई भी शुद्धता में बदल ही जाती है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। महान मूर्ख जो होते हैं वो भी अगर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं तो वो भी शुद्ध बन जाते हैं। विलियंस हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो खलनायक होते हैं वो भी अगर किसी का बुरा करने जा रहे हैं और उनके सामने भी कोई ऐसी शुद्धता की बात आ जाए तो उस शुद्धता की उपस्थिति में वो भी उस बुराई को भूल जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जिस समय किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ शुद्धता होती है, वो कितना भी बड़ा हत्यारा हो वह भी शांति में परिवर्तित हो जाता है। पावा हरि बाबा वाजे संत। अब एक और कहानी बताई गई है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जिसके सामने जैसी स्थिति आती है वह वैसा ही बन जाता है। तो ये कहानी है एक पावा हरि बाबा नाम के व्यक्ति की। पावा हरि बाबा वॉज अ सेंट। पावा हरि बाबा जो थे वो एक सन्यासी थे। ही वॉज प्योर एंड प्योर्स। वह बहुत शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहे थे, ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। एक चोर उनके निवास स्थान पर प्रवेश कर गया। एंड टुक अवे द वैसल कंटेनिंग फूड, और उन सारे बर्तनों को ले गया जिनमें भोजन था। द सेंट वोक अप। तभी वो सन्यासी या संत जो था वह उठ खड़ा हुआ। एंड सा द रनिंग थीफ, और उसने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स। तभी उसने 2 बर्तन जो वहाँ पड़े हुए थे उनको भी उठाया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स। इन 2 बर्तनों में उबली हुई सब्जियां थी। एंड कर्ड, और दही था। एंड रेन आफ्टर हिम, और उन बर्तनों को लेकर उस चोर के पीछे भागने लगा। द थीफ स्टॉप्ड। चोर रुक गया। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और जो संत था वह उसके पास पहुंच गया। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव एंड सैड, प्यार की शुद्धता के साथ, और वहाँ पहुंचकर उसने कहा, चाइल्ड, बेटा, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, कि जिस भोजन को तुम लेकर आए हो वह तुम्हारे लिए अभी पूर्ण संतुष्टिदायक नहीं है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम्हें ये भी लेना होगा। प्लीज़ सिट, इसलिए बैठ जाओ। एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना किसी जल्दी के आराम से भोजन करो। द थीफ वाज वंडर स्ट्रक। अब ऐसा देखकर जो चोर था वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, उसके स्नेहपूर्ण शब्दों से, ऑफ द प्योर सोल, उस संत के शुद्ध आत्मा के इन स्नेहपूर्ण शब्दों से जो चोर था वह बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, तभी से उसमें एक बदलाव आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द संत, उसने अपने आप को संत के आगे झुका दिया। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना
बिना शुद्ध हृदय होने के बावजूद भी इफ़ एनीबॉडी इमिटेट्स द संत, यदि कोई भी व्यक्ति संत के सामने उस समय होता, द रिज़ल्ट वुड बी डिफरेंट, तो निश्चित रूप से यही जो परिणाम था यह अलग होता। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स, जो चोर था वह उन सारे बर्तनों को लेकर भाग भी सकता था। द टेस्ट ऑफ जीनियन प्योरिटी इज़ इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, लेकिन जो सबसे बड़ा टेस्ट था, परीक्षा थी, वह उसकी योग्यता की ही परीक्षा थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो जैसा देखता है वो वैसा ही बन जाता है। अब देखिए एक ऐसी ही कहानी और है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा डिड तपस्या, कि एक विशेष ऋषि था जिसका नाम गौतम था। उसने तपस्या की टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिनों तक, मंथ्स काफ़ी महीनों तक, एंड ईयर्स और काफ़ी सालों तक, ही ऑब्जर्व रिगोरियस ऑस्टरीज, उसने काफ़ी सारे देवी देवताओं की आराधना की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक कुछ नहीं खाया पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह एक ही पैर पर खड़ा रहा। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, वह अपने जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन था उसी में एकाग्रचित होकर लगा रहा। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ही वेंट टू द रिवर, वह एक नदी पर गया। फॉर ए होली डिप, एक पवित्र स्नान करने के लिए। ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वाज ए ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, उस पेड़ की शाखाएं उस पूरी नदी के ऊपर काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सीटेड अमोंग द ब्रांचेज, एक बड़ा पक्षी, क्रेन नाम का बड़ा पक्षी जो था वह उन शाखाओं के बीच में बैठा हुआ था। वहन गौतमा वाज इन नेक डीप वाटर, जब गौतम गर्दन तक के पानी में डूब गया। फेसिंग टुवर्ड्स द सन, और उसने अपना चेहरा सूरज की तरफ कर रखा था। विद एन ऑस्टर माइंड, एक देवी देवता की आराधना के रूप में। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, उसने देखा कि क्रेन की तरफ से 2-4 बूंदें उसके सिर पर पड़ी। ही फेल्ट डिस्टर्ब, तभी उसकी आराधना में कुछ विघ्न पड़ा। एनोयड, उसने इसको अनदेखा कर दिया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उसने तभी उसकी प्रार्थना में भंग डालने वाले उस पक्षी की तरफ नाराज़गी से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, जैसे ही उसने उस पक्षी को देखा वह पक्षी मरकर नीचे गिर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत खुश हुआ। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसकी इस नज़र की वजह से आज एक पक्षी भी मृत होकर नीचे पड़ गया। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ ही समय बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वह पास ही के गांव में भोजन लेने के लिए गया। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वह एक घर के सामने खड़ा हो गया। एंड शॉट आल्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, और वहाँ एक गृहिणी से उसने भीख देने के लिए कहा। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, वह अपने घर के कार्यों को करने में कुछ व्यस्त थी। गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ने वहाँ कुछ मिनटों के लिए इंतज़ार किया। ही वॉज एनॉयड विद हर, उस औरत के द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा था। फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, क्योंकि इसने जब भिक्षा के लिए कहा तो वह औरत तुरंत उसे कुछ देने के लिए नहीं आई। द लेडी केम, थोड़ी देर के बाद वह लेडी यानी औरत बाहर आई। लुक्ड एट हिम जेंटली, उसकी तरफ देखा। एंड सैड, और कहा, सर, श्रीमान, आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, कि मैं कोई क्रेन नहीं हूँ जो तुम्हारी इस दृष्टि से मर जाऊँगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी होने के लिए बहुत बहुत क्षमा। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने पति को भोजन परोस रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया आप इस भोजन को स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, जब ऋषि ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा धक्का लगा। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, वह नहीं जान पा रहा था कि उसे
इस क्रेन वाले अध्याय के बारे में कैसे पता चला? विच डाइड ओनली अ शॉर्ट व्हाइल अगो, जो अभी कुछ ही समय पहले मरा। द लेडी फर्दर सेड, उस औरत ने यह भी कहा, सर डोंट बी सरप्राइज, श्रीमान आप आश्चर्य मत करो, आई एम अ हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक साधारण विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में और कुछ अधिक जानना चाहते हैं, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, और शक्तियों को ग्रहण करने के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो आप एक विशेष व्यक्ति के पास जाओ, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं तुम्हें बताऊंगी। सेइंग सो, ये कहते हुए शी गेव हिम द एड्रेस, उसने उस व्यक्ति का पता उसे दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फैलन, विनम्र और शर्मिंदा हुआ वह ऋषि, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, वह उसी दिशा में गया जहाँ उसे उस गृहिणी ने बताया। इट वाज अ ग्रेटर शॉक टू हिम, वास्तव में यह उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। टू शी द पर्टिकुलर पर्सन, उस विशेष व्यक्ति को देखना। टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, क्योंकि वह एक साधारण सा व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वाज सीन, जब उस व्यक्ति ने उस ऋषि को देखा, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर, अरे ब्राह्मण श्रीमान, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो, मैं जानता हूँ, अबाउट द क्रेन्स डेथ, उस क्रेन की मृत्यु के बारे में मैं जानता हूँ, एंड दैट हाउस वाइफ्स एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी मैं जानता हूँ। प्लीज़ वेट अ लिटिल, कृपया आप थोड़ी देर इंतज़ार करो, एंड आई शैल सून टेक यू होम, और मैं जल्दी ही तुम्हें घर लेकर चलूँगा। लेटर, इसके बाद एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज टू सी द मैन, जब वह घर पहुंचा तो ऋषि उस व्यक्ति का ये कार्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। डिलेइंग हिम फर्दर, कि उसे वह भी उसको घर ले जाने में देरी कर रहा था। ही वाज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे थे। नोर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज़, ना ही ये लग रहा था कि वह किसी देवी देवता की आराधना भी कर रहा था। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वह शुद्धता की वजह से चमक मार रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि उसके अंदर उसके दिमाग की जो शुद्धता थी। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वाज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, उसकी उपस्थिति में ही जो ऋषि था वह पूरी तरह बदल गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, तभी उसकी तपस्या का जो गर्व था वह गायब हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वह अब आधुनिक बन गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, वह बिना किसी नाराजगी के, इल विल, बिना किसी बुरी इच्छा के, और हॉटीनेस, बिना किसी तत्परता के, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति बन गया। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति जो अपनी सेवा में गंभीर था। फेथफुल, बहुत ही विश्वसनीय था। इन डूइंग ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज़ प्योर, और बिना किसी स्वार्थ के जो सेवा कर रहा था वह शुद्ध था। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, इसीलिए कहा जाता है कि शुद्धता की जो शक्ति है वह बहुत ऊंची और अमूल्य होती है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, हमारे जो प्रकृति है उसके तत्वों में न केवल विभिन्न चीज़ों को शुद्ध करने की समर्थता है, बट बल्कि आल्सो बीइंग्स एज वेल, उसमें मनुष्यों को शुद्ध करने की भी योग्यता है। मैन मेक्स यूज़ ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरिटी हिज बॉडी, मनुष्य जो है वो प्रकृति के तत्वों का अपने आप को शुद्ध बनाने में उपयोग करता है। वेरी ऑफन, कई बार, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, एक अच्छा और शुद्ध वातावरण माने लेने के लिए। मैनी अ जैम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो मिट्टी में होते हैं। एंड मैनी अ फ्लावर विथर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, और बहुत से फूल जो है वो कांटों में छिपे रहते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट, कभी कभी असंतुष्ट। एंड इम्प्रॉपर, और अनुचित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। स्पॉइल्स द, बर्बाद कर देते हैं। इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, मूल्य, अजन्मे मूल्यों को ही बर्बाद कर देते हैं। इवन इफ़ द इनबॉर्न नेचर इज़ अ लिटिल इम्प्योर, यहाँ तक कि अजन्मी प्रकृति तो कई बार बहुत अशुद्ध होती है। वी कैन प्योरीफाई इट, लेकिन हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट, और उसे पूर्ण बना सकते हैं। थ्रो नर्चर, उसको पोषण देकर।
डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, क्योंकि गलियों के कुत्ते भी देखने में बहुत गंदे होते हैं। विद डर्टी हैबिट्स, उनकी गंदी आदतें होती हैं। बट आ वेल ब्रॉट अप डॉग, लेकिन एक अच्छी तरह से पाला पोसा गया कुत्ता इज़ नॉट ओनली क्लीन, न केवल साफ़ होता है, बट बिहेव्स वेरी मैथडिकली एंड डिसेंटली, बल्कि वह दूसरों के साथ बहुत ही अनुशासन से व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य भी कई बार जानवरों जैसा व्यवहार करता है। बट थ्रो ट्रेनिंग, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा ही बिकम्स मैन, वह एक अच्छा आदमी भी बन जाता है। थ्रो संस्काराज एंड नेचर, संस्कारों और प्रकृति के द्वारा द इम्प्योर लेगेसी, एक अशुद्ध आत्मा फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों में से इस वाश्ड ऑफ, धो दी जाती है। एंड द लेटेंट प्योरिटी, और एक उचित शुद्धता इन मैन, मनुष्य में इज़ मेड टू शाइन, चमकने लगती है। इसी से संबंधित एक स्टोरी और इसमें बताई गई है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। पैरट्स स्पीक इफ़ ट्रेंड, ऐसा माना जाता है कि यदि हम तोतों को प्रशिक्षण दें तो वो भी बोल सकते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो मनुष्य की बोली की नकल कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल, 2 तोते थे जिनको 2 लोगों के द्वारा पाला गया। 1 वाज ए हंटर, उनमें से एक व्यक्ति शिकारी था। द अदर आ स्कॉलर, दूसरा व्यक्ति एक शिक्षक था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने ही अपने तोतों को बोलने में परफेक्ट कर दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, पहला तोता तो एक शिकारी के द्वारा पाला गया। स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, और वह भी शिकारी के अनुसार बहुत ही तीखे वर्ड यानी शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, उसके जो हाव भाव थे वो बहुत ही क्रूर थे। रूड, बहुत ही रूखे थे। एंड अनसिविलाइज्ड, और असभ्य थे। द सेकंड बर्ड हैड अक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, जबकि जो दूसरा पक्षी था उसकी भाषा में बहुत मधुरता थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह बहुत ही सभ्य और सांस्कृतिक शब्द बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूल हंटर, जो पहला तोता था वह तो उस निर्दयी शिकारी की ही निर्दयी भाषा बोलता था। एंड हिज कस्टमर्स, और उनके जो ग्राहक आते थे उनकी तरह गंदा बोलता था। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट, लेकिन जो दूसरा तोता था वह बहुत ही जल्दी स्नेहपूर्ण शब्दों को बोलना सीख गया। वेलकम, और आने वाले आगंतुकों का स्वागत करता। एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, और जो कोई भी वहाँ से जाता उसको विदाई भरे शब्द कहता। बोथ द पैरट्स वर ब्रोदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, यद्यपि ये दोनों ही तोते सगे भाई थे और एक ही माँ से जन्मे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन इनके पालन पोषण के लिए, एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और इनको जो अलग अलग वातावरण मिला उसकी वजह से, देयर एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव, एंड बिहेवियर, और उनका व्यवहार, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, वो बहुत अलग था। इट इज़ नॉट इनफ, इतना ही नहीं है। इफ़ वी आर बोर्न प्योर, यदि हम शुद्ध वातावरण में भी जन्मे हैं, वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमॉस्फेयर अमोंग द कल्चरल पीपल, हमारे लिए केवल शुद्ध वातावरण में जन्म लेना ही नहीं बल्कि आगे का जो हमारा वातावरण है वह भी शुद्ध होना चाहिए, और हम जिन लोगों से बात करें उनको भी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। एल्स, नहीं तो द इनबोर्न प्योरिटी विल विथर अवे, नहीं तो अजन्मी जो शुद्धता है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, और वह भी धीरे धीरे चलते हुए समय के साथ समाप्त होती जाएगी। एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, और वह भी उसके स्थान पर यानी शुद्धता के स्थान पर एक अशुद्ध वातावरण का स्थान ले लेगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सहारे हमने आपको 2 या 3 जो स्टोरी सुनाई हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। मैं जहाँ तक मानती हूँ इन स्टोरीज़ के थ्रू आपको इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।